नमस्कार, मैं लालमोहन चौपाल आपके साथ जानते हैं आज की सुर्खियों में। जन स्वराज की नेत्री एवं हिंदी भोजपुरी सिनेमा जगत की मशहूर अभिनेत्री अर्पणा मलिक सरफराज आलम जी के समर्थन में रोड शो करने पहुंची जोकीहाट। मीडिया से की बातचीत सुनिए। तो थोड़ा सब ओकरा के मौका दह, अहाँ सब मौका नहीं देवे तो फिर नहीं हेते। तो मौका देवे तबे कुछ हेते। आप जना कि कोई ड्रेस लेके अले, अब हमरा केना पता चलते वो हमरा पर अच्छा लगते कि नहीं लगते। जब आज तक किस मुद्दे पे बात हो रही थी, ये पार्टी मजबूत है, ये पार्टी मजबूत है, इससे जंगल राज आ जाएगा, इससे सुशासन आ जाएगा। बट यहाँ पे शिक्षा के बारे में किसी ने कभी बात नहीं की, क्योंकि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम तो सब पे भारी हो जाएंगे। तो शिक्षा की बात किसने की? इसी पार्टी ने की ना। अब जब तक हम मौका नहीं देंगे तो ट्राई एंड टेस्ट करना होता है ना। 79 साल हर पार्टी को देखे, एक बार अपना बेटा को देखिए। हमने ठाना है शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरा जो स्कूल बॉक्स है वो शुरुआत है। एक बार यकीन करें सीमांचल वाले, मैं बिहार को बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ वो कोई नाम का मुख्ताज तो है। मरहूम तस्लीमुद्दीन सर के बेटे सरफराज सर के सपोर्ट में, जनसुराज के सपोर्ट में और प्रशांत किशोर जी की आवाज़ की सपोर्ट में मैं यहाँ आज हूँ। बिहार इलेक्शन चल रहे हैं तो मैं अर्पणा मलिक आप लोगों के बीच आई हूँ, अपनी जनता के बीच आई हूँ, ताकि मैं उनको अवेयर कर सकूँ, उनको मैं अवगत करा सकूँ कि बिहार की बदहाली का जो कारण है उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ जनसुराज से होगा। और जनसुराज के प्रत्याशी जो जोकीहाट में है हमारे सरफराज सर, जो कि 4 बार विधायक बन चुके हैं, 1 बार सांसद बन चुके हैं। इन्होंने जोकीहाट की व्यवस्था को इतना सशक्त किया, इसको जोकीहाट की दशा बदल कर रखी। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से हमारे एक सशक्त नेता के रूप में सरफराज सर आएंगे। और मुझे लगता है कि इन्होंने नेता तो ये है नहीं, ये यहाँ के बेटा है। और हम भी उनके पद चिन्हों पे चलते हैं कि हम भी अपने एक्ट्रेस मोड में मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मैं बिहार की बेटी हूँ, अररिया की बेटी हूँ। तो हमारे से जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। और जितने भी लोग, अगर मैं जनसुराज की बात, जनसुराज की सोच की बात, जनसुराज ने हमेशा शिक्षा को अपनी नींव बनाई है। और सीमांचल के गांधी कहलाने वाले हमारे तस्लीमुद्दीन सर उनके बेटे हैं। तो एक गांधीवाद जो है वो गांधीवाद को लेकर आए, शिक्षा को लेकर आए जनसुराज। और बैग छाप चुके उनका चुनाव चिन्ह है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज की एक उज्जवल भविष्य की नींव कहाँ से रखी जाती है? उसका नींव होता है, उसका जड़ होता है शिक्षा। और जनसुराज जो है वो शिक्षा के बारे में बात करता है। और इसीलिए उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह भी स्कूल का बस्ता रखा है। सरफराज सर के बस्ते को मैं चाहती हूँ कि घर घर तक पहुँचाऊँ। और जनसुराज का बस्ता, प्रशांत किशोर जी का बस्ता, हम सब का बस्ता हम लेकर आएंगे बिहार में और एक नए बिहार की नींव को डालेंगे। जोकीहाट को एक, मेरा तो मन है कि मैं कुछ अब बोलेंगे, अब मैं बोल देती हूँ तो लोग बोलते कह रही है तो बहुत ज्यादा बोल देती है। तो मैं तो ऐसी, मैं जोकीहाट को जापान की तरह देखना चाहती हूँ जो इन्हीं के द्वारा कर। तो आप अदर स्टेट से बड़े दिक्कत हमारे यहाँ आते हैं तो वो भाषणों में कहते हैं कि बिहार से ट्रेन चलवा देंगे, आप मजदूरी करिए बाहर जाके। तो एक्सक्यूज मी, क्या हम मजदूरी करने के लिए बने हैं खाली? और अदर स्टेट में जाके उनका भाषण, किशोर जी तो ये कह रहे हैं बिहार। आप मेरी बात सुन लीजिए, अदर स्टेट में जाकर वही दिग्गज नेता ये भाषण देते हैं कि हम यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा देंगे, MNC कंपनीज खोल देंगे। तो क्या जो बिहारी लंदन और US में जाके जॉब कर रहे हैं, या फिर जो बिहारी मजदूर मुंबई में, तमिलनाडु में, बैंगलोर में जाके मजदूरी कर रहे हैं, क्या वो यही डिजर्व करते हैं? क्या वो यही इसी लायक है? तो जी नहीं, हमारा जनसुराज आएगा, बिहार के लोग बिहार में ही रहेंगे। यहाँ की जनता बहुत मूर्ख बन चुकी है। मुझे लगता है कि जनसुराज के आने से वो मूर्खता अब जा चुकी है। तो बहुत ही माइंडफुल हो गई है ऑडियंस।
तो मुझे लगता है कि जनसुराज को ही सब वोट देंगे, क्योंकि बिहार से पलायन जाएगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार युक्त और पलायन मुक्त बिहार बनने के लिए अब तैयार है। तो हमारे नेता भी हमारे सामने बैठे हैं। इसलिए पिछले 78 साल से बिहार को विकास के नाम पे सभी पार्टियों ने ठगा है, तो कैसे विश्वास किया जाए जनसुराज पे? अब बताइए, ठगे तो हम 78 सालों से गए हैं, ठीक है, तब से हम ठगते चले आ रहे हैं। अब जब तक जो आदमी, आज तक किस मुद्दे पे बात हो रही थी? ये पार्टी मजबूत है, ये पार्टी मजबूत है, इससे जंगल राज आ जाएगा, इससे सुशासन आ जाएगा। बट यहाँ पे शिक्षा के बारे में किसी ने कभी बात नहीं की, क्योंकि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम तो सब पे भारी हो जाएंगे। तो शिक्षा की बात किसने की? इसी पार्टी ने की ना। अब जब तक हम मौका नहीं देंगे तो ट्राई एंड टेस्ट करना होता है ना, पहले थोड़ा इस्तेमाल कर लो, फिर विश्वास कर लेना। तो इस्तेमाल करो एक बार जनसुराज को। विश्वास किया तो धोखा मिला, बदहाली मिली। अब अगर आप फिर से विश्वास करोगे तो क्या मिलेगा? धोखा और बदहाली ही। अब आप जनसुराज पे विश्वास करो, और मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि धोखा और बदहाली नहीं मिलेगी। ये है। अब बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ? अगर आप मौका नहीं देंगे अपने नेता को, अपने शिक्षित नेता को, जो 3 सालों से पैदल यात्रा कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, अपने प्रत्याशी को, इतने मजबूत प्रत्याशी को उन्होंने चुना है, जिन्होंने ऑलरेडी इसका विकास किया है। तो मुझे लगता है, एक पढ़ी लिखी, मैं एक वैज्ञानिक लड़की भी रह चुकी हूँ, मैं सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैंने लंदन में शूटिंग की है, मैंने जर्मनी में शूटिंग की है, मैंने यूपी में शूटिंग की है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मौका ही नहीं देंगे तो फिर विश्वास और हमें दिखाने का मौका कहाँ से मिलेगा? तो आप विश्वास करके एक बार जिताइए और फिर देखिए कि बिहार की स्थिति कितनी ज़्यादा बदलती है। कि आप अगर प्रशांत किशोर जी के बारे में देखते हैं, या मुझे ही देख लो, चलो प्रशांत किशोर जी, हम लोगों को क्या पड़ी है रोड रोड पे भटकने की? शूटिंग करेंगे, निकलेंगे। मैं भी जनसुराज से जुड़ी हूँ। प्रशांत किशोर सर जो है वो दर दर भटकते रहते हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट वो बिहार बदलाव के लिए क्षेत्र में उतरे हैं। सर भी काफी दिनों से जीतते आ रहे थे, इनको क्या पड़ी थी जनसुराज से जुड़ के काम करने के लिए? तो इनको भी जनसुराज की सोच ने अट्रैक्ट किया। अगर कोई बंदा इतना ज्यादा, मतलब अगर कोई हमारे जो नेता है वो इतना ज्यादा अपना सशक्तिकरण दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, तो जब तक हम उनको मौका नहीं देंगे तब तक वो साबित नहीं कर पाएंगे। तो आप तो तोरा सब ओकरा के मौका दह, अहाँ सब मौका नहीं देवे तो फिर नहीं हेते। तो मौका देवे तबे कुछ हेते। आप जना कि कोई ड्रेस लेके अले, अब हमरा केना पता चलते वो हमरा पर अच्छा लगते कि नहीं लगते? जब तक हम वो ड्रेस पहन के अहाँ सबके नहीं देखाब, तो हम जब तक पहन के नहीं देखाब तब तक अहाँ सब जज नहीं कर सके छिए। तो एक बार मौका दियो, पता चल जेते कि के शेर छे आके पानी। अर्पणा मलिक जी का सीमांचल में स्वागत। हमारी पार्टी की जो सोच है वो लेकर के जनसंपर्क अभियान में डोर टू डोर आज हम निकले हैं। इसी के उपलक्ष्य में ये जनसंपर्क अभियान। सर, लोगों के बीच आप जा रहे थे, किस तरह का प्यार मिलता है? ऐसे आप चौथे स्तंभ हैं और आपको पता है आज अगर इतना प्यार मिला, मैं कहीं निकलता हूँ प्यार भारी पड़ता है और जन समर्थन एक एक आदमी बेटा के लिए खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। एक लाइन और कहना चाहते हैं आपको, मैं अपने कार्यकाल में मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे सीमांचल वासियों को कि आपने बेटा को पहले भी मौका दिया है। उस समय का जो व्यवस्थाएं थी, जो लोकतंत्र के जमहूरियत के मालिक थे, उस समय मालिक थे, आज मालिक कौन है?
वो आप सबको असेसमेंट करना होगा। और जोकीहाट बिहार का रीढ़ है, जोकीहाट बिहार का रीढ़ है। जोकीहाट से शुरू करूंगा मैं एक बार फिर अपने बेटे पर। यकीन कीजिए पिछले दशक से, पिछले समय से और ज़्यादा बदलाव होगा। और जितने लोग लड़ रहे हैं, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता, हम अपने मालिकों को, अपने गार्जियनों को सीमांचल के कहना चाहता हूँ, जितने चेहरे हैं, मेरे चेहरे हैं और मेरे कार्यकाल है, आप कंपैरिजन करो, आपको जवाब मिल जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है, जनता का राज सीमांचल और बिहार में। और जो पार्टी में मैं गया हूँ, आपने 79 साल हर पार्टी को देखे, एक बार अपना बेटा को देखिए। हमने ठाना है शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरा जो स्कूल बॉक्स है वो शुरुआत है, मैंने शिक्षा के बगैर कुछ नहीं। और एक बार यकीन करें सीमांचल वाले, मैं बिहार को बदल। मरहूम तस्लीम साहब के सरजमीन पे अर्पणा मलिक जी का स्वागत करता हूं। उन्होंने जनस्वराज की कैंपेनिंग के लिए अररिया की बेटी बन करके जो सोचा है कि मैं घर घर जा कर के काम करूंगी जनस्वराज के लिए, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक है। वो इस मुबारक के पात्र है कि उन्होंने एक मन बनाया कि बिहार को बदलने के लिए जो जनस्वराज का हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसके लिए वो आगे बढ़ करके सारा अपना टीवी एक्ट्रेस या हीरोइन ये करके छोड़ करके जनस्वराज के पीछे में, और ख़ास करके सीमांचल में जोकीहाट में वो अपना टाइम दे रही है। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद।